विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिनु होए न प्रीत। नमस्कार, मैं अनुराधा पालीवाल, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस पर अभद्र टिप्पणियां की है और उसका बहिष्कार करने की मांग की है। तो आज बात करते हैं रजनीकांत शर्मा एडवोकेट जो हैं, उनसे बात करते हैं इस मामले को लेकर। क्या कहना है उनका, क्या कुछ कहना है आपका इस मामले को लेकर के? स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो हमारे धार्मिक ग्रंथ रामचरितमानस के लिए अभद्र टिप्पणियां की, इस बारे में क्या कहना है आपका? क्या कुछ मानते हैं? देखिए, रामचरितमानस एक महान ग्रंथ है जिसको ना केवल भारत बल्कि दुनिया में मान्यता है, और उसमें भगवान राम के चरित्र का गुणगान किया गया है। भगवान राम एक मर्यादा पुरुषोत्तम है। उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने या तो वो रामचरितमानस को ठीक से पढ़ा नहीं, या जो संदर्भ है उनको नहीं उन्होंने समझा। केवल 2 लाइनों को कह देने मात्र से कोई बात गलत नहीं हो जाती है, उसका संदर्भ देखना भी बहुत ज़रूरी होता है। दो लाइनों खंडन मैं जो बता रहा हूँ, आप मुझे पूरी बात बताने दीजिए। ये जो प्रसंग है ये उस समय का है जब भगवान राम समुद्र पर पुल बनाने के लिए गए थे, और पुल से उन्होंने समुद्र से पार जाने के लिए रास्ते की मांग की थी। और जब समुद्र उस समय रास्ते पे ये नहीं हुआ तो एक आपने पहले उसकी चौपाई से पहले का दोहा है, उस दोहे का मैं आपको पढ़ के बताता हूँ, दोहा बताता हूँ। विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिनु होए न प्रीत। जब ये दोहे के बाद गोस्वामी जी ने ये दिखाया कि राम ने जैसे ही तीर समुद्र को सोखने के लिए अपने कमान पर चढ़ाया, तब समुद्र प्रकट हुआ, और समुद्र ने ये कहा कि प्रभु ये जो सब लीला है आप ही की है, और आपने ही ये मर्यादा बनाई है, आपने ही ये सब कहा है कि ढोर गवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। कि ये लोग शिक्षा के लिए या जब तक इनको साथ इस तरीके का ना हो शिक्षा प्रदान करने के अधिकारी है, क्योंकि उनकी बुद्धि या उनका दृष्टिकोण उस प्रकार का होता है, अपनी जगह वो घमंड में होते हैं। तब ये कहा, ये उसको शिक्षा के लिए कहा है, ताड़ना जो शब्द है इसको उन्होंने ऐसे नहीं कहा किसी को छोटेपन के लिए कहा हो या छोटी जाति के लिए कहा हो। तो लेकिन क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य एक जाति विशेष से जुड़े हुए हैं और अपने जातिगत रूप से इसको करने के लिए उन्होंने धर्म ग्रंथ को पूरे को ही गलत करके और इस तरीके की बात की इसको प्रतिबंधित किया जाए या लाइनों को निकाला जाए। जब कोई ग्रंथ लिखा जाता है और आज का नहीं है, जिसको कहे हुए अब सैकड़ों साल हो गए, आज के तो गोस्वामी तुलसीदास आज के तो है नहीं, उस समय का जो ग्रंथ है और उसके पहले के भी बहुत सारे संदर्भ हैं, जिस संदर्भ में वाल्मीकि रामायण भी और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये जो इस तरह की स्वामी प्रसाद मौर्य ने मांग की या इसका जो राजनीतिकरण किया, इसकी मैं निंदा करता हूँ और ये बहुत उनका गलत मांग है, जो मांग किसी प्रकार भी पूरी होने योग्य नहीं है। और ये स्वामी प्रसाद मौर्य ने गलत कहा है, केवल राजनीति से प्रेरित ये बात है। क्या पटेल साहब सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए उन्होंने ये सब कहे? उनको कोई पूछ नहीं रहा था, इसलिए उन्होंने अपने को चर्चा में लेने। कुछ लोग राजनीति में ऐसे होते हैं, उनमें जैसे बीजेपी में भी कुछ लोग हैं, कुछ लोग और पार्टियों में भी हैं। इसी प्रकार स्वामी प्रसाद मौर्य, क्योंकि इस समय उनका कोई कहीं भी उल्लेख नहीं हो रहा, तो अपना नंबर बढ़ाने के लिए उन्हें चर्चा में रहने के लिए उन्हें ऐसा उल गलूल ये बात की है, ये सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए ये कहा। मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ। दिया, मगर मेरे बेटे की सुनने की समस्या का कोई समाधान नहीं मिल रहा। अब तो लग रहा है ये कभी नहीं सुन पाएगा। अरे तो तुम हर्ष ENT हॉस्पिटल क्यों नहीं लेकर जाते उसे? यहाँ के डॉक्टर्स ने प्लेटलेट रिच प्लाज्मा नाम का इंजेक्शन तैयार किया है, जिससे कान के पास की नस में इंजेक्ट किया जाता है, जिससे सुनने की क्षमता बढ़ जाती है। और अभी तक 1000 से ज्यादा लोगों में इसे लगाने से सुधार देखा गया है। तो अगर आपके आसपास या परिवार में कोई ऐसा है जो सुनने की समस्या से परेशान होकर हार मान बैठा है, तो आज मिले डॉक्टर BP त्यागी से। हर्ष ENT हॉस्पिटल, C43, राजनगर, गाजियाबाद।